मामले में एसपी जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं सुनाते हैं आपको। नटशेल में जो क्राइम की स्टोरी निकल करके आई है, बेसिकली इसमें दो की प्लेयर्स हैं। एक सुरेश डांगी करके है जो बेसिकली घासा क्षेत्र का रहने वाला है और वर्तमान में मुंबई में डेयरी का काम करता है, और दूसरा एक अपने साउथ की एक गैंग है, अन्ना गैंग करके कहलाती है, जो बेसिकली बॉम्बे बेस्ड है। ये अन्ना गैंग जो है बेसिकली बॉम्बे में और आसपास के क्षेत्रों में काफ़ी डकैती केसेस में पहले भी अरेस्ट हो चुके हैं और वर्तमान में भी कई जगह वांछित चल रहे हैं बॉम्बे में। चूँकि लॉकडाउन की अवधि के दौरान में इन लोगों के कारोबार में जो सुरेश डांगी और इससे रिलेटेड लोग हैं जो बेसिकली उदयपुर और राजसमंद के क्षेत्र के रहने वाले हैं और गुजरात और बॉम्बे में डेयरी का व्यवसाय करते हैं। डेयरी के व्यवसाय में कुछ इनको नुकसान होता है, तो इन लोगों ने एक सुनियोजित तरीके से कानोड़ कस्बे के एक व्यापारी को टारगेट किया, जिसमें दो लोकल किरदार हैं, एक शांतिलाल मीना है और एक सुरेश करके, जिन्होंने इस व्यापारी के पास में सोना चांदी होने की जानकारी इस सुरेश की टीम को दी, जो गुजरात और बॉम्बे बेस्ड है। इन लोगों ने पहले रैकी करते हैं, रैकी करने के पश्चात ये साउथ की गैंग को बुलाते हैं और 2 अटेम्प्ट पहले भी उस परिवार पे इन्होंने कोशिश करी बट कामयाब नहीं हो पाए। एक बार तो उजाला होने की वजह से इनको लौटना पड़ा और सेकंड टाइम इन्होंने साउथ की जो गैंग थी उसने बेसिकली जो एंट्री गेट्स थे उसको लेके इनको डाउट होता है, तो सेकंड अटेम्प्ट भी ये कर नहीं पाए और तीसरे अटेम्प्ट में 12 और 13 तारीख की रात्रि में इन्होंने वारदात करी, जिसमें करीब 100 kg से अधिक की चांदी है और 1.5 किलो करीब इन्होंने सोना लिया और FIR के हिसाब से 16 लाख रुपए कैश भी था। पुलिस की विशेष टीमें गठित की गई, जिसमें हमारे कानोड़ SHO, भिंडर SHO, वल्लभनगर SHO, CI हनुमंत सिंह भाटी और स्पेशल के जो योगेश चौहान जी हैं, इन्होंने सुनियोजित तरीके से पीछा करते हुए इन सभी प्रमुख आरोपियों को अरेस्ट किया है और ऑलमोस्ट 100% हमने पुलिस ने रिकवरी करी है सोने चांदी की, और कैश भी काफ़ी तादाद में पकड़ा जा चुका है। कुछ पार्ट इनके पास अभी रिमेनिंग है जो अनुसंधान के दौरान में जब्त किया गया है। देखिए, करीब FIR में करीब 125 kg समथिंग की ज्वेलरी बताई गई थी, जिसको हमने वहाँ पे वलसाड एरिया में इसका जो एक डेयरी है, डेयरी में इन्होंने छुपा करके रखा था, तो वहाँ से हमने रिकवर किया है, जो ऑलमोस्ट करीब 110-15 kg के आसपास चांदी है। और गोल्ड इन्होंने 1.4 kg बताया था, तो वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा निकला है, 1.5 kg रिकवर हुआ है, वो बॉम्बे से रिकवर किया हमने इस अन्ना गैंग के पास में से। तो ऑलमोस्ट जो ज्वेलरी पार्ट है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट रिकवरी हुई है। कुछ कैश सीज हुआ है, कुछ इन्होंने खातों में डाल दिया था, कुछ इन्होंने बेसिकली खर्च भी किया 3-4 दिन की अवधि के दौरान में, तो वो पार्ट अभी कैश वाला रिकवरी वाले पार्ट में चल रही है प्रोसेस है। 2 लोगों के खाते में एंट्री बताई जा रही है, पर कंटिन्यूसली 3 दिन से पुलिस रात और दिन इनका पीछा ही कर रही थी आरोपियों को पकड़ने में और ज्वेलरी को सीज करने में, तो अब अकाउंट्स चेक करके वो पार्ट भी हम रिकवर करेंगे बेसिकली। बाकी कुछ करीब 2 लाख रुपए कैश तो हमने इनसे रिकवर भी कर लिया है, और जो वारदात में इन्होंने गाड़ियाँ यूज़ की थी, एक बाइक थी जिससे रैकी की थी, एक हुंडई i10 गाड़ी थी, उसको हमने रिकवर कर लिया है। जो वारदात में प्रयुक्त गाड़ियाँ थी वो भी हमने रिकवर की। देखिए, जब 8-10 लोग इकट्ठे होकर के वारदात करते हैं तो कहीं ना कहीं से इनका क्लू मिल जाता है। पहला क्लू था एक CCTV कैमरा था, जिसमें करीब एक कार है जो उस घर से डकैती करने के बाद में, क्योंकि बड़ी मात्रा में ज्वेलरी थी, उसको उन्होंने डालने के लिए गाड़ी लेकर के आए थे, वो CCTV में कैप्चर हुई थी हमारे पास में। फिर कुछ हमारी लोकल इंटेलिजेंस थी जिसमें ये शांतिलाल और सुरेश जो पकड़े गए थे, इनको उस दिन रात्रि में वहाँ पर घूमते हुए पाया गया था कस्बे में, तो इन पर भी शक हुआ, तो इनको भी ला के पूछताछ करी, तो इन्होंने ये जो B टीम थी जो गुजरात और बॉम्बे में डेयरी का काम करते थे, डांगीज बेसिकली, उनके बारे में हिंट किया। फिर उनको पकड़ा तो जाकर के साउथ की गैंग में इन्वॉल्व हुआ। तो बेसिकली एक मल्टी लेयर में इन्होंने ऑपरेट किया, बहुत ही प्लानिंग चली है 5 महीने से। इन्होंने मोबाइल्स को बिल्कुल यूज़ नहीं किया अपने आप को बचाने के लिए। फिर एक ऐसी गैंग को यहाँ ला के इंट्रोड्यूस किया जिसके बारे में यहाँ की पुलिस या यहाँ के अपराधी जानते नहीं थे, तो हर तरह से इन्होंने सावधानी भी रखी और बहुत ही होशियारी से माल समेत ये वे अपने बॉम्बे तक पहुँच भी चुके थे। पर हमारी टीमों ने कंटिन्यूसली इनका दिनों रात पीछा किया कि इनको बिल्कुल ना तो माल गायब करने दिया ना इनको छुपने दिया। हमने इमीडिएटली अरेस्ट किया इनको। सर, कुल 7-8 जनों को पकड़ा
बेसिकली करीब 10 लोगों का रोल सामने आया है, जिसमें से 7 अरेस्ट हो चुके हैं और जो मुख्य किरदार थे बेसिकली सुरेश डांगी और ये जो साउथ का अन्ना सेठ है जिसको शक्तिवेल करके नाम से पुकारा जाता है, ये 2 मुख्य हैं, इनको भी अरेस्ट किया हमने है। इसका शक्तिवेल करके कहलाते हैं। ये बेसिकली तमिलनाडु का रहने वाला है और बॉम्बे में रहता है। और ये जो सुरेश करके जो डांगी है, जो हमारे इस पूरे केस का जो मुख्य किरदार है जिसने वारदात कराई है, 2013 में इन लोगों ने संयुक्त रूप से वहाँ पर एक हवाला के चैनल पर डकैती करी थी, इसमें 5-6 करोड़ की डकैती की थी बॉम्बे में 2013 में। उस दौरान में ये लोग साउथ में बॉम्बे जेल में साथ रहे थे, तब से इनका आपस में परिचय था। सर, जब इनको गिरफ्तार किया तो किसी तरह के हथियार इनके पास नहीं, ऐसी कोई हथियारों की कोई जखीरा या जखीरा तो नहीं है, बट हथियार इनके पास होने की जानकारी मिली है, तभी इनके जो अड्डे हैं बेसिकली बॉम्बे में और अन्य जगह उन पर रेड्स की जा रही है और डेफिनेटली जो वेपन्स है रिकवर करेगी पुलिस। बाकी वारदात में इन्होंने ऐसे किसी के साथ मारपीट या वैसा वारदात में हथियार यूज नहीं किया है, बट इनके पास जानकारी है कि हथियार है। 3 अलग-अलग जगह की गैंग है, तो कहीं ना कहीं हथियार तो इन्होंने नहीं, डेफिनेटली है, बिल्कुल। पूर्व में भी बॉम्बे में इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड बताता है इन्होंने हथियारों के साथ लेस होकर के वारदातें करी है, तो इस केस में भी डेफिनेटली हथियार यूज नहीं हुआ है, बट इनके पास जो वेपन्स है वो रिकवर करेंगे हम। देखिए, कुछ पार्ट तो अपने उदयपुर और राजसमंद के हैं, उसके बाद शेष बचे हुए लोग हैं बॉम्बे के और तमिलनाडु के। 2 बॉम्बे के हैं, 2 तमिलनाडु के हैं, जिसको बेसिकली मद्रास की गैंग कहा जा रहा है। ये बेसिकली इनमें से 2-3 लड़के हैं जो